नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। राजधानी भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में सर मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर अभियंता दिवस समारोह आयोजित किया गया। पीडब्ल्यूडी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभियंताओं व संविदाकारों को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। साथ ही लोक निर्माण सर्वेक्षण एवं न्यूज़लेटर एवं लोक परियोजना प्रबंधन प्रणाली का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंजीनियरिंग डे के अवसर पर घोषणा करते हुए मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अभियंताओं को अनुसंधान कार्यों में सहयोग प्रदान करेगा। जल्दी हम इसका लोकार्पण करेंगे। सीएम ने कहा कि अभियंता का अर्थ है आरंभकर्ता, शुभारंभकर्ता। मैं आपका स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि सृष्टि का प्रकट्य भी इसी शब्द से गौरवान्वित हुआ है। याद रखिए, परमात्मा और जनता के बीच की कड़ी है। अभियंता में आपका अभिनंदन करता हूँ। से पहले पूरा कराया, जिससे ग्रामीणों को बेहतर सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध हुई। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। इसी श्रेणी में श्री राजीव श्रीवास्तव, महाप्रबंधक एमपीआरडीसी ग्वालियर। श्री राजीव श्रीवास्तव, इन्होंने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 8 जिलों की 8 परियोजनाओं में से 6 परियोजनाएं समय से पूर्व एवं उच्च गुणवत्ता से पूर्ण कराई। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु 10,000 पौधारोपण एवं लोक कल्याण सरोवर निर्माण जैसे कार्य भी किए। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। श्री दीपक शर्मा, सहायक महाप्रबंधक एमपीआरडीसी उज्जैन। श्री दीपक कुमार शर्मा, इन्होंने देवास उज्जैन में सड़क निर्माण व संधारण कार्य सफलतापूर्वक किए। देवास 6 लेन बाईपास व रोपवे परियोजना का समन्वय किया। सिंहस्थ 2028 हेतु भूमि अर्जन का कार्य तीव्र गति से पूर्णता की ओर अग्रसर किया। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। श्री विक्रम सोनी, उप महाप्रबंधक मध्य प्रदेश भवन विकास निगम श्री भोपाल। विक्रम सोनी, इन्होंने सांदीपनी स्कूल परियोजना में गंभीर संरचनात्मक विसंगतियों को दूर कर नवाचार, रेस्ट्रोफिटिंग एवं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथिंग के उपाय अपनाए तथा भविष्य हेतु मानक कार्य प्रणाली एसओपी भी तैयार की। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान यशस्वी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, विचारक चिंतक माननीय प्रशांत पॉल जी, पीएस पीडब्ल्यूडी सुखवीर सिंह जी, भरत यादव जी, सीवी चक्रवर्ती जी, इस अवसर पर आप सब अभियंता भाइयों बहनों, अभियंता का अर्थ ही है आरंभकर्ता, और आरंभकर्ता ने शुभारंभ करता। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस सृष्टि का प्राकट्य भी परमात्मा की दया से इसी शब्द से गौरवान्वित हुआ है। हमारे लिए, मैं अभी प्रशांत जी से ऐसे ही मजाक में पूछ रहा था कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन आपकी निगाह में, ऐसे मजाक में। तो वैज्ञानिक तो रिसर्च करते हैं, अपनी जगह है, लेकिन ये हमने तो खोजा है। तो सबसे पहला तो परमात्मा है, जिन्होंने ये सारी चीज़ों को रचा है, और उन रची हुई चीज़ों को अभियंता के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से जनता की सुविधा, सुलभता, सुव्यवस्था के लिए हम बीच की कड़ी अगर कहीं ढूंढेंगे तो वो अभियंता के रूप में आती है। हमें इस बात का आनंद है, जिसके लिए हम आज का दिन मोक्ष गुंडम को समर्पित कर रहे हैं। विश्वेश्वरैया जी वो व्यक्तित्व के धनी हैं, और परमात्मा जब अच्छा करने जाता है तो कई कारण से, कितने प्रकार से लोग जुटाता है। ये 20वीं शताब्दी के दरमियान कैसे कैसे हमारे आसपास वो सारे महानुभाव, सारे
महारथी एक तरह से बोले, और वो भी उस दौर में जब देश का कठिन दौर था। उसी दौर में स्वामी विवेकानंद खड़े होते हैं जो कहते हैं कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, जहां उनकी जिज्ञासा का समाधान हुआ, जो आज भी हम सबके लिए कठिन है, असंभव लगता है। उसी दौर में हमारे जगदीश चंद्र बसु खड़े होकर के कहते हैं, जब रॉयल सोसाइटी में लंदन सारे वैज्ञानिकों के सामने के पौधों में प्राण होती है और पौधों को प्राण को परिभाषित करते सामने जब उनने सिद्ध किया, पूरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता और दुनिया पहली बार पौधों में प्राण होती है मानती है, तब जगदीश चंद्र बसु का सम्मान करते लोग कहते हैं आपको तो भारत के लोग कंधे पे उठा के घूमेंगे, कितनी बड़ी खोज आपने कर दी, पौधों में प्राण बता दिए। उनका जो उत्तर था वो बड़ा जोरदार था, हम सबके लिए भी जोरदार था। उन्होंने कहा मेरे भारत में मेरा कोई सम्मान होने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्यों, तुम्हारे भारत के लोग सम्मान वैज्ञानिकों का नहीं करते हैं क्या? नहीं, बोले वैज्ञानिकों तो करते हैं, लेकिन तुमको मालूम नहीं था, उनको तो सब मालूम है पौधे में प्राण है, वो पूरे देश के गाँव से गाँव के लोगों को मालूम, उनके लिए कोई नई बात नहीं। ये हजारों साल से हम तो प्रकृति मात्र में परमात्मा देखते हैं, ये हमारी संस्कृति है। आपके लिए नई बात है, ठीक है, धीरे धीरे आप जान जाओगे, समझ जाओगे, देखोगे। और हमने अपनी आंखों के सामने भी देखा नमस्कार का चमत्कार कोरोना में, अभी हमारे सामने हुआ कि नहीं? अच्छे अच्छे देश के राष्ट्र अध्यक्ष हाथ जोड़ के नमस्कार का चमत्कार देख रहे हैं। नमस्कार हाथ मिलाने से ज्यादा प्रभावी है, छोटी सी बात है लेकिन समझने वाली है। और ऐसे एक नहीं कई प्रकार की, जैसे मोक्षगुंडम जी की बात आती है, उनके लिए रेल की पटरी का उदाहरण दिया। अब तो मैं ये भी चमत्कार मानूंगा अभियंताओं के लिए, भाषण का मौका तो कितना अच्छा बोलते हैं, मस्के देखो ना आप, ठोके जा रहे थे धीरे धीरे। ये भी आनंद है भाई, आप मौका तो दो, आप माइक तो देते ही नहीं हो, गाली गाली देते हो कभी कभी तो। जब देखो ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।